हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सभी का दोस्त जितेश वाधवानी और एमएस एक्सेल ट्यूटोरियल सीरीज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर पिवोट टेबल्स का यूज किस तरीके से किया जाता है। पिवोट टेबल्स जब भी हमारे पास बहुत बड़ा डेटा दे रखा होता है और अपने को उसे समराइज करके उसे एनालाइज करना पड़ता है, तब हम पिवोट टेबल का यूज करते हैं। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि ये एक एक्सेल शीट दे रखी है हमारे पास जिसमें सेल्स डेटा दिया हुआ है। तो ईयर है 2015 ईयर में अलग अलग महीनों में ये काफी बड़ी एक्सेल शीट है। यहाँ से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अलग अलग मंथ्स में अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बिके हैं और ये सेल्स पर्सन है, इस रीजन में बिके हैं, इतने बिके हैं, इतनी यूनिट्स बिकी हैं, इतना सेल्स जनरेट किया है, ये ऑर्डर नंबर है। तो ये काफी बड़ा और काफी कॉम्प्लिकेटेड डेटा है। अब अगर हम इस डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं कि मान लीजिए हमें सेल्स पर्सन वाइज पता चल जाए कि अलग अलग सेल्स पर्सन ने कितने डेटा बेचा है या कितनी सेल्स करी है। हमें मान लीजिए मंथ वाइज पता चल जाए, जनवरी मंथ में कितना बिका है, फरवरी मंथ में कितनी सेल्स हुई है, कितने यूनिट्स बिके हैं। इन सारी चीजों को करने के लिए हमें पिवोट टेबल का सहारा लेना पड़ता है, उसका यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस पूरे डेटा को, इस पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वो अपन कैसे करेंगे, यहाँ ईयर पे गए, CTRL शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस किया तो ये पूरा नीचे तक सिलेक्ट हो गया। फिर CTRL शिफ्ट को पकड़ के डाउन एरो प्रेस करने के बाद राइट साइड वाला एरो प्रेस कर दिया तो ये पूरी की पूरी एक्सेल शीट सिलेक्ट हो गई। अब इसके बाद अपन जाएंगे इंसर्ट पे और सबसे लेफ्ट साइड पे दिया हुआ पावर पिवोट, उस पर हम क्लिक करेंगे पावर पिवोट। तो ये पूरी की पूरी शीट इसने ले ली है। फिर न्यू वर्कशीट पे जाके ओके कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। एक तरीका तो ये है पूरी शीट को सिलेक्ट करने का कि CTRL शिफ्ट दबा के डाउन एरो दबाओ, राइट एरो दबाओ तो पूरी शीट सिलेक्ट हो जाती है आपकी। दूसरा तरीका ये होता है कि आप किसी पे भी सेल पे क्लिक कर दो, बस इस शीट के अंदर होना चाहिए और आप इंसर्ट पे जाके पावर पिवोट पे चले जाओ तो भी ये ऑटोमेटिकली पूरी शीट को ले लेता है। देखिए नीचे से लेके ऊपर तक पूरी उसने शीट ले ली है। बस आपको किसी भी एक सेल पे जाना है और आप जाके इंसर्ट और पावर पिवोट पे जाइए तो ऑटोमेटिकली पूरी सेल को ले लेगा। न्यू वर्कशीट में अपन चाहते हैं अपनी पिवोट टेबल खुल जाए तो हम कर देंगे ओके। तो ये देखिए दोस्तों, इसको मैं साइड कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारी जो पिवोट टेबल है वो यहाँ पे पूरी तरीके से बन करके आ चुकी है। अब यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है, यहाँ पे हमें जो दिख रहा है वो यहाँ की कॉलम हेडिंग्स थी। जो हमारा सेल्स डेटा था उसकी जो कॉलम हेडिंग्स थी, ईयर, मंथ, टाइप, सेल्स पर्सन, रीजन, सेल्स, यूनिट्स, ऑर्डर, ये सारी की सारी हमारी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, और ये हमारे कुछ दे रखा है रोज, कॉलम्स, वैल्यूज, इसको हम धीरे धीरे करके समझेंगे। अच्छा, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये पूरी पावर टेबल गायब हो जाती है। तो अपने को कुछ घबराना नहीं है, बस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हट जाती है, उसे वापस लाना है तो पिवोट टेबल वाले एरिया में क्लिक कर दीजिए तो वापस आ जाएगा। ठीक, अब देखिए हम इसका यूज कैसे करते हैं। तो मान लीजिए मैं जानना चाहता हूँ, मुझे सेल्स पर्सन वाइज सेल पता पड़े कि हर बंदे ने कितनी कितनी सेल्स करी है। तो सेल्स पर्सन पे मैं टिक करूंगा, यहाँ पे रो वाइज आ गया वो, ये देखिए रो वाइज सेल्स पर्सन आ गए और मैं सेल्स पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास आ गई सेल्स। देखिए कितना काम आसान हो गया। हर बंदा, बिशप की कितनी सेल है इतनी, ली की कितनी है इतनी। इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे डेटा में तो नहीं समझ पा रहे थे कि बिशप था, इतनी सारी सेल थी, सबको ऐड करो। तो ये पिवोट टेबल इसलिए हमारी बहुत हेल्पफुल होती है। जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसको हम समराइज कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा ये। ठीक है, अच्छा अब इसी में मैं कुछ चीजें देख लेते हैं। अगर हम चाहते हैं ये अरेंज हो जाए तो राइट क्लिक करेंगे, सॉर्ट पे जाएंगे और मैं चाहता हूँ लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट हो जाए तो इस पर क्लिक करूंगा तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट तरीके से ये अरेंज हो गई मेरे पास। अब इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा सेल पार्कर ने करी है और सबसे कम सेल पुलीन ने करी है। ये अपने को यहाँ से समझ में आ रहा है। उसी तरीके से हम चाहें तो इसको वैसे भी सॉर्ट कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो सबसे कम हो गया पुलीन, सबसे ज्यादा हो गया पार्कर। ठीक है, ये हो गया इसको एनालाइज करने का एक तरीका। अच्छा चलिए इसको और समझते हैं। अब सेल्स पर्सन में हटा लेता हूँ। मान लीजिए मैं चाहता हूँ, अच्छा सेल्स पर्सन के अंदर ही मैं चाहता हूँ मंथ वाइज भी पता चल जाए मुझे, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, मंथ पे क्लिक करेंगे और इस मंथ को उठा के अभी यहाँ से यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ इसमें कि सेल्स पर्सन तो पता है लेकिन हर सेल्स पर्सन वाइज मंथ यहाँ पे अपने कॉलम में आ गए। तो ये कॉलम्स होते हैं
तो कॉलम्स में मंथ आ गए हैं। ठीक है, तो हर बंदे ने हर मंथ में कितनी कितनी सेल्स करी है ये भी अपने को इससे पता चल गया। जैसे ली ने हर महीने में इतनी इतनी करी और टोटल इसका इतना हुआ। तो इस तरीके से हम जो भी चाहते हैं इसको हम खेल करके प्ले करके इसके साथ अपन वो चीज फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अपन वापस आ जाते हैं अपने सेल्स पर्सन और सेल्स के डेटा पे। अब मैं एक चीज और बताता हूँ। अब जैसे ये इसने क्या निकाला है, सम ऑफ सेल्स निकाला है। अब मैं चाहता हूँ सम की जगह एवरेज आना चाहिए या फिर मैक्सिमम आना चाहिए, जो भी चीज हो। तो उस पर राइट क्लिक करेंगे अपन, शो वैल्यू एज, नहीं समराइज्ड वैल्यू एज, और अपन चाहते हैं क्या एवरेज हो जाए, तो एवरेज पे क्लिक करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। मतलब पोलिन ने जितनी भी सेल्स करी हैं उन सभी सेल्स का एवरेज होकर के अपने को शो होने लगेगा। ठीक है, अच्छा अब राइट क्लिक करेंगे और फिर जाएंगे समराइज्ड वैल्यू एज। अब हम चाहते हैं कि मिनिमम शो हो, तो पुनीत की जो भी सेल है पोलिन की वो 235.5 मिनिमम वाली सेल अपने को शो होने लगेगी। अब इसमें हम चाह के देख भी सकते हैं, तो फाइंड आउट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ही निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम और भी चीजें निकाल सकते हैं। तो अपन वापस इसको हटा के सम पे आ जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज मैं और करता हूँ, सम ऑफ सेल्स को वापस से उठा के अगर यहाँ पे रखेंगे, ये सेल्स को उठाया यहाँ ड्रैग कर दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे कॉलम बन गया सम ऑफ सेल्स 2। अब मैं चाहता हूँ ये मुझे परसेंटेज वाइज शो हो कि कितने परसेंट सेल करी है हर बंदों ने। तो कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करना है, शो वैल्यू एज पे जाना है, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, तो ये अपने को परसेंटेज वाइज शो होने लगेगी। अब इसको हम अरेंज कर देते हैं, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो ये अरेंज हो गया। सबसे ज्यादा भागकर ने करी इतने परसेंट सेल, फिर सबसे कम इसने करी है। ठीक है, तो कुछ नहीं किया अपन ने, राइट क्लिक किया, शो वैल्यू एज पे गए। उसी तरीके से अपन परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, कॉलम टोटल, रो टोटल, बहुत सारे फीचर्स अपने को मिल जाते हैं, उसके थ्रू हम इस चीज को बना सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और इसमें क्या देखते हैं, इसको इन सबको अपन हटा के देख लेते हैं एक बार। इसको हटाया, चलिए अब अपन आते हैं, मंथ को ले लिया अपन ने, ठीक है, मंथ को ले लिया और सेल्स को ले लिया। ओके, अब अपन इसमें सीखते हैं ग्रुपिंग कैसे करते हैं, पिवोट टेबल के अंदर ग्रुपिंग कैसे की जाती है। तो मैं चाहता हूँ जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर हो जाए, तो इन तीनों को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, जनवरी फरवरी मार्च को, एनालाइज पे जाऊंगा और ग्रुप सिलेक्शन पे जाऊंगा, तो ये ग्रुप हो गया। और इस पे क्लिक करके इसको लिख दूंगा QTR1, तो ये ग्रुप बन गया मेरा क्वार्टर 1। अब मुझे क्या करना है, अप्रैल मई का ग्रुप क्वार्टर 2 बनाना है, तो अप्रैल और मई को सिलेक्ट करेंगे ड्रैग करके, फिर जाएंगे एनालाइज पे, ग्रुप सिलेक्शन पे, और इस ग्रुप का नाम लिख देंगे QTR2 क्वार्टर 2। फिर अपने को क्या करना है, नवंबर दिसंबर का एक थर्ड क्वार्टर बनाना है, तो नवंबर से ड्रैग करते करते दिसंबर तक ड्रैग करेंगे और एनालाइज पे जाके ग्रुप सिलेक्शन पे जाएंगे और उसको लिख देंगे QTR3 क्वार्टर 3। तो कितने अच्छे तरीके से अब ये प्रेजेंटेबल बन गया है कि क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, है ना। तो ये इस तरीके से अपन ने ग्रुप बना लिया, और इसको अनग्रुप करना भी सिंपल है, मतलब इस पे जाइए, एनालाइज पे जाइए और अनग्रुप पे क्लिक कर दीजिए, तो वो अनग्रुप हो जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ चीजें सीखी पिवोट टेबल्स के बारे में। ये एक्चुअली थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसको नेक्स्ट पार्ट में भी कंटिन्यू किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी तक मैंने जितना भी बताया पिवोट टेबल से रिलेटेड आपको समझ आया होगा। आपकी कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सबके साथ शेयर करिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में।